हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई एक्स टू द पावर 3 ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट तो देखिए, ये जो दिया हुआ है ये क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, अगर मैं इसे ले लेती हूँ तो y जो है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन है, तो उसको u v एंड w ले लेंगे। तो यहाँ से y प्रोडक्ट रूल अगर मैं लिखूँ, y प्रोडक्ट रूल क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू डब्ल्यू डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में भी डब्ल्यू डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में यू भी डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। तो लेट वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये लिखेंगे। सो इसे ना मैं u ले लेती हूँ x टू द पावर 3, v ले लेती हूँ cos x एंड w ले लेती हूँ टू द पावर x ले लेती हूँ। तो y इज इक्वल टू मैं u भी w लिखूंगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, एज वी नो डैट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल अगर मैं डिफरेंशिएशन का लगाऊं तो लिखेंगे एज u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। सो डी यू अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x टू द पावर x 3 माइनस 1। सो 3x टू द पावर 2 ये हो जाएगा। सो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लिख सकती हूँ d अपॉन में डी एक्स एक्स टू द पावर x टू द पावर n को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये हो जाता है n x n माइनस 1, ये लिख सकते हैं। सो आगे क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ, सो एज b इज इक्वल टू cos x, सो dv अपॉन में dx अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन में dx cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ w इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, डी w अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर, इसका डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा। तो अगर मैं देखूं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 ई टू द पावर एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस में कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस में एक्स टू द पावर 3 कॉस एक्स डी डब्ल्यू अपॉन में dx, ये लिख सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को अगर हम आगे देखें तो देखिए, जो मैंने ये u डिफरेंशिएट किया है, w का डिफरेंशिएशन किया है, और इधर अगर मैंने जो u का डिफरेंशिएशन किया है, इन सबको अगर मिला के अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकती हूँ कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 टू द पावर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस मी टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू 3 टू द पावर 3x टू द पावर 2 प्लस में x टू द पावर 3 cos x और ये e टू द पावर x, ये हो जाएगा। सो अगर मैं आगे देखूं तो क्या लिख सकती हूँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 e टू द पावर x माइनस x साइन x प्लस में 3 cos x प्लस में x cos x। तो ये ना फाइनल आंसर आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यूजिंग these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.